हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणियों का योग यानी कि समांतर श्रेणियों का जोड़ना सीखेंगे। समांतर श्रेणियों को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। साथ ही हमने ये भी सीखा कि अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है तो वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, हमने ये पहचानना भी सीखा था। और अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उसमें प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निकालने सीखा। और एक अलग वीडियो में हम लोगों ने सार्वअंतर ए और डी दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी लिखना सीखा। और साथ ही हमने किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालना भी सीखा। तो बच्चों, इतनी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सीखा हुआ है, किया हुआ है। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप इससे जो पुराने वीडियोज़ हैं आप उन्हें जाकर पहले देख लें, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोग अब योग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, जिसको हम लोग एस बोलेंगे, निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। एस बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर से ब्रैकेट, मतलब ये जो फॉर्मूला आपका है, इस फॉर्मूले से आप प्रथम एन पद का आप योग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एपी दिया हुआ है और बोलेगा कि प्रथम 20 पदों का योग कैसे होगा, या जैसे भी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या है? एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला को देखते हैं। ये देखिए, आपका एस है, n/2 है, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी जो था, है ना। अभी a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोग an बोलते हैं, यानी कि n पदों का योग बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, सॉरी, nवां पद निकालने के लिए an जो रहता है ना, उसके ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होता था, ठीक है। तो अब इसके बदले हम लोग an लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? यदि किसी एपी में n ही पद हैं, कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं किसी एपी में 10 पद है और आपको 10 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो 10वां पद है उसको l बोलेंगे, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। s बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ये कौन सा केस में लगेगा? जब आपका एपी में सिर्फ l ही, मतलब n ही पद होंगे, मतलब उसमें आपको जितना पद उस एपी में है आपको सभी का योग निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको उस फॉर्मूला में ये एल यूज होगा। मैं आपको क्वेश्चन में आगे यूज़ करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला कौन सा है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक एपी दिया हुआ है, क्या है? 8, 3, -2, और इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ रहा है। तो आगे लिखते लिखते जाएंगे तो क्या बोल रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आगे लिखते जाएंगे तो 22 पदों तक लिखेंगे, तो उन सभी को जोड़ने से हम लोग का योग कितना होगा ये हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए। ये जो आगे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? n चाहिए, है ना, a चाहिए और d चाहिए। तो n हम लोग को क्या है? ये 22 है। जितना पद निकालने के लिए बोलता है वो n है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो जो फॉर्मूला चाहिए हम लोग को, वो हम लोग इसमें से निकालते हैं। हम लोग को a चाहिए, पहले हल करते हैं ना। a चाहिए, a क्या है? जो पहला पद है a यानी कि 8, ये हम लोग को 8 पता है। हम लोग d निकाल लेते हैं। d चाहिए फॉर्मूला में। d क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 क्या है? a2 3 है, ये a2 है, ये a1 है। a1 a2 a3 ऐसे आगे बढ़ता है। तो a2 कितना है? 3 है, a1 8 है, तो ये कितना निकलेगा? -5। हम लोग को a पता चला, d पता चला। हम लोग का फॉर्मूला में और क्या है? n है। n हम लोग को पता है। n बराबर क्या है? 22 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एस एन
बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपका फॉर्मूला है ना। सॉरी, इसको चूंकि लिखते हैं, चूंकि एस एन बराबर ऐसा होता है, इसीलिए एस एन यानी कि एस 22, एन कितना है 22 है, तो एस 22 बराबर क्या होगा 22/2 इंटू 2, ए कितना है 8 है ना, प्लस n-1, एन कितना है 22 है, -1, और डी कितना है यहाँ निकाले थे हम लोग -5, तो ये आपका -5, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी देखिए इसको 2 से काट सकते हैं, काट लेते हैं इसको, ठीक है। 2 × 2, 2 × 11 में 22, यानी कि आपका यहाँ पे 11 रह गया बाहर में, अंदर में सॉल्व करते हैं। 8 दूना यहाँ पे 16 है, प्लस 22 में से 1 गया तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और यहाँ पे -5, ठीक है, ऐसा होगा। अभी आगे फिर सॉल्व करते हैं, क्या होगा, बाहर जो 11 है, अंदर में देखिए ये 16 है, ये आपका माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। 21 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 5 × 5 और 5 दूना 10, मतलब 21 × 5 = 105, ठीक है। ये आपका सॉल्व हुआ इतना। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 11 होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 105 में 16 जाएगा, 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। इधर 1 गया हुआ है तो 9 बचा है, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन ये 100 बड़ा है तो ये आपका -89 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, S22 बराबर क्या करना है, ये आपका जो 89 था और 11 था उसको गुना करना है, तो ये 89 और 11, 9 का 9 है ना, फिर 8 का 8, फिर 9 का 9, फिर 8 का 8, क्या होगा 9 होगा, 8 9 16 17 के 7 हासिल 1, और ये 1 9, लेकिन ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 9 7 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, माइनस में 979, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम आसान भाषा में, मतलब आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जो एपी आपका दिया हुआ रहेगा उस एपी में आपको ए निकालना है, डी निकालना है, और जितना पद का आपको जोड़ निकालने के लिए बोल रहा है वो आपका एन हो जाएगा। तो ए डी और एन हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे और सिंपली सॉल्व करेंगे, और आपको जो आखिरी में आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसपे है ना हम लोगों को, जिसमें हम लोग का एल यूज होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ये देखिए, ये दूसरा एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है ना उसका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप लोग को समझाने में आसान हो, है ना। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हल करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है कितना है 5 है, यानी कि ए कितना दिया हुआ है 5 है ना। अंतिम पद 45 है, यानी कि अंतिम पद को क्या बोलेंगे एल, कितना है एल कितना है 45 है, ठीक। और योग कितना है, योग है कितना 400, यानी कि एस बराबर कितना है 400 है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग को एन और सार्वंतर डी क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग का 2 चीज़ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी ये देखिए, सॉरी, एस का जो फॉर्मूला है उसको पहले हम लोग लगाएंगे। एस बराबर क्या है, ये जो आपका एस है, एस बराबर क्या होता है
अभी देखे थे ना, n/2 इंटू क्या होता है, a प्लस l होता है। ये देखिए, ये जो भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, इस बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l होता है ना, उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l। हम लोग को इसमें से क्या क्या पता है, s पता है ना, s है 400 बराबर क्या होगा, n/2। n कितना है नहीं पता, n हम लोग को ज्ञात करना है, n और हार्बंतर तो ज्ञात करना है हम लोग को, बटे 2। a कितना है 5 है, और l कितना है, l कितना है, l है आपका 45, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये 400, ठीक है, बराबर n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका ये क्या होगा, 400 बराबर 50n/2, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 50n बराबर ये आपका 400 और 2 से गुना होकर ये 800 हो गया। आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा आपका 800 बट्टा में ये 50 होगा। अभी काटेंगे, 0 0 कटा, क्या होगा 5 का 5, यहाँ 5 का 5 करेंगे तो कितना है, 8 है, 5 6 7 8, 3 उधर चला गया, 30 बना, कितना में 30 होगा, 5 6 30, यानी कि n बराबर आपका निकला 16। यानी कि उस एपी में क्या होगा, जो पदों की संख्या पूछा था ना, पदों की संख्या, वो क्या हो जाएगा आपका, वो पदों की संख्या 16 हो जाएगा, ठीक है। ये n पूछा हम लोग को, n का हो गया। अभी हम लोग को और क्या पूछ रहा है, हम लोग को सॉरी, इसको an और l दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको n क्या बोल रहा है, n 16 निकल गया, है ना। तो ये एक हम लोग का, इसीलिए पदों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए जो पदों की संख्या है वो हो जाएगा 16, पदों की संख्या 16। ये आपका एक आंसर हुआ। लेकिन हम लोग को और एक पूछा है, क्या पूछा है, सार्वअंतर भी पूछा है ना। तो हम लोग उसके लिए एक दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसको लेके चलेंगे, है ना, उसको लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an और l दोनों एक ही है, तो इसमें क्या है, an कितना है 45, यानी कि an के बदले रखेंगे 45, ठीक है। a हम लोग को मालूम है 5, ठीक है। n हम लोगों ने अभी निकाला, कितना निकाला 16, तो n की जगह रखेंगे 16 घटाओ 1, और ये d हम लोग को अभी निकालना है, तो d को d रहने देते हैं, है ना। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर होगा 45 बराबर ये 5 आपका है ना, प्लस यहाँ पे 16 में 1 घटा तो 15 बचेगा, और ये बाहर वाला d, ठीक है। तो 45 बराबर 5 प्लस 15d। अभी क्या होगा, ये 45 था, उस 5 को इधर लाएंगे तो घटाओ 5 होगा, बराबर क्या है उधर 15d, है ना। अभी 45 पे 5 घटा तो यहाँ पे बचा 40 बराबर 15d, ठीक है। तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 8 40, 5 3 15, यानी कि आपका जो d था वो कितना निकला 8/3, 8/3 आपका d निकला। अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः सार्व अंतर बोला है ना, अतः सार्व अंतर, ठीक है, जिसको हम लोग d बोलते हैं, वो कितना निकला 8/3 निकला। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला आंसर, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे, एक पूछा था पदों की संख्या, है ना, और दूसरा पूछा था सार्व अंतर, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना।
यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो आपका ए एन है और एल है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसके लिए इस वाला जो आपका यहाँ पे हमने ए एन और एल ये 45 है, ठीक है। एक बार आप एस का फॉर्मूला में लेके चलेंगे। आपको एक बात बता दे रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चंस में जो चीज़ें दी हुई हैं वो सभी चीज़ों को लिखने के बाद आप किसी एक चीज़ को लेकर चलेंगे जिसमें फॉर्मूला होता है। जैसे आपका इसमें फॉर्मूला होता था, एस का फॉर्मूला हम लोग को पता था, तो एस को लेके चले तो आपको क्या एन निकल गया। और कौन सा चीज़ है जिसका फॉर्मूला होता है, तो एल, यानी कि जिसको हम लोग ए एन बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है। तो फिर उसको लेके चले तो उसमें हम लोग को डी निकल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको बनाना है और बहुत ही आसानी से आप उसको बना सकेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाकर आपको सिखाता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।